लॉरेंस बिश्नोई का नाम हाल के वर्षों में अपराध जगत में तेजी से उभरा है। वो पहले एक छोटे मोटे अपराधी के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसकी हिंसक गतिविधियां और संगठित अपराधों ने उसे एक बड़े गैंगस्टर के रूप में पहचान दिलाई है। बिश्नोई का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में फैल चुका है। जिस प्रकार उसने अपने नेटवर्क को मजबूत किया है और विभिन्न गिरोहों के साथ संबंध बनाए हैं, उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से की जाने लगी है। ये तुलना केवल उसके अपराधों के पैटर्न तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके साम्राज्य की रणनीतियों और उसके प्रभावशाली नेटवर्क की संरचना के कारण है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई वास्तव में वही राह पकड़ रहा है जिसने 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम को एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बना दिया था। बिश्नोई की गतिविधियां इस प्रश्न का उत्तर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लॉरेंस बिश्नोई का शुरुआती जीवन और अपराध की दुनिया में कदम। लॉरेंस बिश्नोई का शुरुआती जीवन एक साधारण परिवार में बीता। वो एक किसान परिवार में पला बढ़ा, जहां उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया। उसने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसके जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो कॉलेज के दिनों में उन लोगों के संपर्क में आया जो अपराध की दुनिया में पहले से शामिल थे। बिश्नोई का झुकाव धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ने लगा। कॉलेज के दिनों में उसने छोटी मोटे झगड़े और अवैध गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। बिश्नोई की दोस्ती और संपर्कों ने उसे अपराध की दुनिया में गहरा धकेल दिया। इन शुरुआती दिनों में ही उसने अपने नेटवर्क का निर्माण शुरू कर दिया और अपनी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कॉलेज में छोटी मोटी लड़ाइयों से शुरुआत करने के बाद बिश्नोई ने धीरे धीरे खुद को एक संगठित अपराधी के रूप में विकसित किया। उसने अपने आसपास के लोगों को प्रभावित किया और अपने संगठन को विस्तार देने के लिए उन्हें अपने साथ जोड़ा। बिश्नोई की महत्वाकांक्षा और आपराधिक सोच ने उसे एक स्थानीय अपराधी से एक बड़े गैंग लीडर के रूप में उभरने का अवसर दिया। लॉरेंस का अपराध जगत में उभार और विस्तार। लॉरेंस बिश्नोई के अपराधी बनने की प्रक्रिया किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कॉलेज के दिनों में शुरू हुए छोटे छोटे अपराध अब एक बड़े संगठित आपराधिक नेटवर्क में बदल चुके हैं। बिश्नोई ने अपने संगठन को तेजी से विस्तार दिया और अपने नेटवर्क को राज्य की सीमाओं के पार भी फैलाया। उसने अपने गिरोह में कई नए सदस्यों की भर्ती की, जिन्हें विशेष भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दी गईं। बिश्नोई ने अपनी संगठनात्मक क्षमता और रणनीतियों का प्रयोग कर अपने गिरोह को मजबूत किया। उसके गिरोह की गतिविधियां केवल स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं रहीं, बल्कि उसने अपनी पहुंच को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों तक बढ़ाया। बिश्नोई का संगठन इतना संगठित है और रणनीतिक है कि उसके सहयोगी विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, लेकिन सब एक ही योजना के तहत संचालित होते हैं। इस तरह लॉरेंस का तेजी से बढ़ता हुआ आपराधिक साम्राज्य केवल एक स्थानीय गैंगस्टर का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संगठित अपराध नेटवर्क की कहानी है। इसके कारण पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई के बीच समानताएं। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई के बीच कई समानताएं देखी जा सकती हैं। दाऊद ने 1980 और 90 के दशक में एक छोटे अपराधी के रूप में शुरुआत की और धीरे धीरे मुंबई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसने अपने आपराधिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई गिरोहों के साथ गठजोड़ किया और राजनीतिक संपर्क बनाए। दाऊद ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को ड्रग्स तस्करी, हथियारों की तस्करी और आतंकवाद जैसी बड़ी आपराधिक योजनाओं में बदल दिया। दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई भी एक छोटे अपराधी के रूप में शुरुआत करता है, लेकिन उसने अपनी संगठनात्मक क्षमताओं का प्रयोग कर एक संगठित अपराधी के रूप में खुद को स्थापित किया। उसने अपने गिरोह को एक मजबूत संगठन में तब्दील किया और अपने नेटवर्क को कई राज्यों में फैलाया। बिश्नोई का संगठन हिंसा, ड्रग्स तस्करी और हत्याओं में शामिल है, जो दाऊद की रणनीतियों के समान है। इसके साथ ही बिश्नोई का प्रभाव केवल स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि उसके संबंध अंतर्राज्यीय स्तर पर भी फैले हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियां। लॉरेंस बिश्नोई का बढ़ता आपराधिक साम्राज्य पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उसके गिरोह की संरचना और उसकी आपराधिक गतिविधियां पुलिस के लिए एक जटिल स्थिति उत्पन्न करती हैं। बिश्नोई का नेटवर्क न केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित है, बल्कि यह अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक भी फैला हुआ है। इससे उसकी पहचान करना और उसे पकड़ना एक मुश्किल कार्य बन गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को बिश्नोई के गिरोह की संरचना और उसकी रणनीतियों को समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि उसका संगठन बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से काम करता है। उसके गिरोह के सदस्यों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वे अपनी पहचान छिपाने और पुलिस की नजरों से बचने में माहिर हैं। इसके अलावा बिश्नोई के गिरोह में युवाओं की भर्ती भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वे तेजी से अपराध की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक संबंध और संरक्षण।
दाऊद इब्राहिम के अपराधी साम्राज्य के पीछे सबसे बड़ी ताकत उसके राजनीतिक संपर्क और संरक्षण थे। उसने विभिन्न राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के साथ मजबूत संबंध बनाए, जिसने उसके अपराधों को छिपाने और उसके साम्राज्य को बढ़ाने में मदद की। इन राजनीतिक संपर्कों के कारण दाऊद का संगठन एक संगठित अपराध नेटवर्क में तब्दील हो गया। लॉरेंस बिश्नोई के मामलों में भी ऐसा माना जाता है कि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उसके आपराधिक मामलों में तेजी से कार्रवाई न होने और उसकी बढ़ती ताकत को देखते हुए यह संकेत मिलता है कि उसे कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। बिश्नोई के गिरोह के सदस्यों के साथ कई राजनीतिक नेताओं के संबंधों की अटकलें भी लगाई जाती हैं। अगर बिश्नोई को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा तो वो भी दाऊद की तरह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के रूप में उभर सकता है। बिश्नोई के गिरोह की संरचना और उसकी गतिविधियां। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह की संरचना बहुत संगठित है। उसने अपने संगठन को एक खास तरीके से व्यवस्थित किया है, जिसमें हर सदस्य की विशेष भूमिका निर्धारित की गई है। बिश्नोई का संगठन राज्य की सीमाओं से परे भी फैला हुआ है और उसने अपने सहयोगियों को विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। इसके कारण बिश्नोई का गिरोह बहुत ही प्रभावी और अनुशासित तरीके से काम करता है। बिश्नोई के गिरोह की गतिविधियां केवल हत्याओं और फिरौती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे ड्रग्स तस्करी, हथियारों की तस्करी और अवैध व्यापार में भी शामिल हैं। उसके गिरोह का प्रभाव उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाता है और उसके संगठन का नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिश्नोई ने अपने संगठन को एक विशेष संरचना दी है, जिससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसके नेटवर्क का पता लगाना और उसे तोड़ना बेहद मुश्किल हो गया है। सामाजिक और क्षेत्रीय प्रभाव। लॉरेंस बिश्नोई के सामाजिक और क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा करते हुए हम इस बात को समझते हैं कि उसका प्रभाव केवल अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और क्षेत्रीय राजनीति पर भी असर डालता है। बिश्नोई के गिरोह की गतिविधियां और उसके खौफ का माहौल समाज में अस्थिरता फैलाता है। स्थानीय राजनीति में उसके सहयोगियों का हस्तक्षेप और आपराधिक गठजोड़ क्षेत्रीय प्रशासन के लिए एक चुनौती बन चुका है। बिश्नोई ने अपने अपराध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं के साथ संबंध बनाए हैं। इसके कारण उसके प्रभाव का दायरा बढ़ता जा रहा है, जो समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन सकता है। बिश्नोई का संगठन स्थानीय स्तर पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ताकत और धमकी का इस्तेमाल करता है। उसकी गतिविधियां केवल आपराधिक मामलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं पर भी असर डालती हैं। बिश्नोई के खौफ और हिंसक गतिविधियों के कारण कई लोग उसके खिलाफ बोलने या शिकायत करने से डरते हैं। इससे समाज में उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही है। इस विस्तारित स्क्रिप्ट के माध्यम से हमने लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम के बीच समानताओं, बिश्नोई के आपराधिक जीवन की संरचना, उसके बढ़ते प्रभाव और मीडिया के जरिए उसकी छवि के निर्माण पर चर्चा की है। यह स्क्रिप्ट ये समझने का प्रयास करती है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई वाकई में दाऊद इब्राहिम की तरह अगला बड़ा माफिया बन सकता है और क्या इसके लिए भारतीय कानून व्यवस्था तैयार है।